जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे जय जय श्री राम। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ऐसे वक्त में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ दिल्ली में मौजूद हैं और राहुल गांधी के साथ वो लखीमपुर खीरी गए थे, ऐसे वक्त में उनके खुद के राज्य में क्या हो रहा है ये आज मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल रविवार को दो समुदायों के बीच में झंडा लगाने और उतारने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसने सांप्रदायिक रंग ले लिया। भगवा झंडे का इस अपमान बताया गया हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और बाकायदा तौर पर फिर मंगलवार को इसको लेकर रैली निकाली गई जिसमें हजारों की तादाद में लोग जो हैं उसमें इकट्ठा हुए। ये बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि रैली निकालने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भी इस रैली को निकाला गया। वीएचपी की तरफ से इस रैली को निकाला गया, इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे। और मैं आपको बता दूं कि राजनंद गांव से जो बीजेपी के सांसद हैं संतोष पांडे, उन्होंने इसको भगवा झंडे का कथित रूप से अनादर करने वालों की गिरफ्तारी की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये भगवा झंडे का कथित रूप से जो है वो अपमान हुआ है। जिस तरह से उस झंडे को हटाया गया, हरा झंडा लगाया गया, फिर हरा झंडा हटाया गया, फिर भगवा झंडा लगाया गया, और उसके बाद जब ये रैली निकाली गई, खासतौर पर ये रैली जब मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से निकली तो वहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई। वहाँ पर जमकर दुकानें जो बंद करा दी गई थी प्रशासन की तरफ से, उन दुकानों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, घरों तक को यहाँ पर निशाना बनाया गया। जिस तरह के नारे लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि डैश डैश काटे जाएंगे तब डैश डैश चिल्लाएंगे, इस तरह के जो नारे लगातार लगाए जाते हैं हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से, अलग अलग मौक़ों से आपने सुने होंगे, वो तमाम नारे वहाँ पर लगाए गए। और ख़ास तौर पर आप जब ये वीडियोस देखेंगे, जो आपने शुरू में भी देखी होगी, जब आप ये वीडियोस देखेंगे उसमें आपने देखेंगे कि कितनी छोटी उम्र के जो लड़के हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र है वो तक भी इस वायलेंस में शामिल थे जो छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुआ है। और यहाँ तक कि घरों तक में घुसने की कोशिश की गई। घरों के जो दरवाजे हैं, जो मुस्लिम बाहुल इलाके थे, मुसलमानों के जो घर थे, उनको भी तोड़ने की कोशिश की गई और बाकायदा तौर पर ये कई घंटों तक ये सब कुछ वहाँ पर चलता रहा। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी और मैं आपको बता दूँ कि इसमें कुछ सिविलियंस हैं उनको चोटें आई हैं, कुछ पुलिस वालों को इसमें चोटें आई हैं और अब पुलिस को लाठीचार्ज वहाँ पर करना पड़ा। लाठीचार्ज करके इस भीड़ को तितर बितर किया गया जिसने ये रैली निकाली थी और बड़े तादाद में जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अब तक 59 से ज़्यादा लोग जो हैं अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं और बड़े पैमाने पर वीडियोज़ जो आई हैं उसकी मदद से लोगों की पहचान जो है, उपद्रवियों की पहचान जो है वो की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में दफ़ा 144 लगा दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है ताकि स्थिति को पूरे तरीके से नियंत्रण में लाया जाए। और अब प्रशासन का, पुलिस का ये कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण ज़रूर है लेकिन स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई थी इस तरह की रैली निकालने की तो ये रैली क्यों निकाली गई? बीजेपी के खुद लीडर इसमें मौजूद थे और जिस तरह से मुस्लिम इलाकों में जब ये रैली जा रही थी तब पुलिस ने वहाँ क्यों नहीं रोका इन लोगों को, इन उपद्रवियों को वहाँ पर जाने के लिए। और जब ये लोग वहाँ पर इस तरह का तांडव कर रहे थे, जब ये लोग जो दुकानें हैं उसमें तोड़फोड़ कर रहे थे, गाड़ियों में
तोड़फोड़ कर रहे थे, गाड़ियों को जलाया भी गया है, घरों में जब तोड़फोड़ कर रहे थे तो आखिर उस वक्त में तब पुलिस ने इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया। हालांकि बाद में पुलिस ने इसमें लाठी चार्ज किया है और वो लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं। तो आप ये देखें कि कवर्धा खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि अपने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। कवर्धा के नाम से चर्चित कबीरधाम जिला जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता रहा है। इसी इलाके से कबीर पंथ के 4 आचार्य भी हुए हैं। कबीरधाम राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनका गृह जिला भी है। और इसके अलावा राज्य के जो वन मंत्री हैं और जो प्रवक्ता हैं मोहम्मद अकबर, वो इसी इलाके से विधायक भी हैं और उनको भी लगातार बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं उनकी तरफ से उनको भी टारगेट किया जा रहा है कि उनकी शय पे ये सब कुछ दरअसल वहाँ पर हुआ है और मुस्लिम जो इलाके के जो लोग हैं उनको दरअसल मोहम्मद अकबर जो है उनकी तरफ से शय मिली। और इस पूरे मामले को इस तरह से भी दिखाने की कोशिश की गई है। तमाम तरह के भड़काऊ नारेबाजियां की गई और बड़ी तादाद में जो हैं लोग हाथों में डंडे, हथियार, यहाँ तक बताया जा रहा है कि तलवार तक उनके हाथ में थी, वो लेकर निकले। आखिर ये सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर इन लोगों के पास हथियार कैसे आए, कैसे इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि पहले इजाज़त न मिलने के बावजूद रैली निकाली गई और उसके बाद इस तरह से मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर ये तोड़फोड़, आगजनी, ये सब कुछ वहां पर किया गया। जहां जहां भी हरे झंडे लगे हुए थे उन तमाम जगहों से हरे झंडों को उतारा गया और भगवा झंडे वहां पर लगाए गए। ये एक भीड़ है जिसको आप अलग अलग जगहों पर, चाहे आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा वहां किस तरह की नारेबाजी की गई, या ऐसे ही आप अलग अलग जगहों पर जहां अब तक इस तरह की नारेबाजियां की गई हैं वहां इस तरह की भीड़ जो है वो एकदम से मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पर इकट्ठी होती है और इस तरह की नारेबाजियाँ अब आम हो चली हैं। और दिल्ली में भी आपने देखा था जंतर मंतर पर जिस तरह की नारेबाजियाँ की गई थी, उसके बाद जितने भी लोग इसमें अरेस्ट हुए थे उन सब लोगों को रिहा कर दिया गया है। और जब वो लोग रिहा हुए किस तरह से उनका वेलकम किया गया और जब वो जेल में जा रहे थे तब किस तरह से उनको ले जाया जा रहा था, उसकी वीडियो भी आपने देखी है। फिलहाल ये देखना होगा छत्तीसगढ़ के इस मामले में जो भूपेश बघेल हैं उनकी तरफ से क्या कहा जाता है और आगे इस मामले में किन दफ़ाओं के तहत, किन धाराओं के तहत इन लोगों के ऊपर मामला दर्ज होता है। देखना बेहद ज़रूरी होगा कि क्या इन लोगों के ऊपर वो तमाम धाराएं लगाई जाती हैं जो हमने अक्सर ये देखा है कि जब अगर दूसरे समुदाय के लोग जो हैं उनके ऊपर लगाई जाती हैं तो क्या इन लोगों के ऊपर भी वो तमाम धाराएं लगाई जाएंगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब।